हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टम 10 A&A एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे 1061 पोस्ट निकला है। कितना निकला है? 1061 पोस्ट निकला है। तो उसमें हम टेस्ट सीरीज का श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं। तो देखिए, टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम आज जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश का टेस्ट सीरीज करेंगे। क्योंकि देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और 1 आवर का एग्जाम होगा। देखिए, 1 आवर मतलब 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करना है। तो इसीलिए हम बोले ना, जिस तरह प्रैक्टिस करवाते हैं उस तरह प्रैक्टिस कीजिए और खुद से भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जितना सॉल्व कीजिएगा उतना आपको लिए फायदेमंद में होगा। देखिए, तो आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 25 डिस्कस करेंगे। देखिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है जनरल इंग्लिश का, आप 1 से 24 तक जो टेस्ट सीरीज है वहाँ डाला हुआ है और वहाँ से जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जितना भी हम क्वेश्चन लाए हैं आपको, जो प्रीवियस एग्जाम में स्टेट लेवल एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल आप एग्जाम दिए होंगे, तो वैसा क्वेश्चन देखने को आपको मिला होगा। तो जनरल इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरह हम बताते हैं उसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, देखिए ये नंबर नोट कर लीजिए, 7564864459, शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए। देखिए, आपको यदि ई बुक लेना हो, यदि आपको यहाँ पे सही में आपको क्लास सही लग रहा है तब आप ई बुक लीजिए। ओके, तो आप लोग ई बुक, यदि इस क्लास आपको सही लगे तो ई बुक लीजिए, ऑनलाइन यहाँ से तैयारी कीजिए और ऑफलाइन वहाँ से तैयारी कीजिए। क्योंकि देखिए, जितना भी हम इसका जो आपको पढ़ा रहे हैं, इसका जो पीडीएफ है क्वेश्चन का, जो स्टूडेंट ई बुक लिए हुए हैं उनको ग्रुप में जुड़े हुए हैं और उनको भेज दिया जाता है। तो और उसके बाद बताइए, बोले सर इसका कोई प्राइस भी है? देखिए, इसका प्राइस मात्र 70 रुपीज़ है। मात्र 70 रुपीज़ है। आपको जो 4 सब्जेक्ट है, जनरल इंग्लिश, उसके बाद जीके जीएस है, रीजनिंग है और एप्टीट्यूड है, चारों का आपको ई बुक प्रदान किया जाएगा। और अगस्त 2022 से फरवरी 2023 तक जितना भी करंट अफेयर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं आपको प्रोवाइड किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएगा। क्वेश्चन है, चूज द वर्ड ओपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। देखिए, जिस तरह हम आपको पढ़ाते हैं उसी तरह आप लोग ई बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आपको जो डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए क्या है ओपोजिट वर्ड? बोलिए सर, ओपोजिट। ओपोजिट का मीनिंग क्या? ओपोजिट का मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे, एंटोनिम बोला जाता है। क्या? एंटोनिम बोला जाता है। एंटोनिम मीन्स समझ गए ना? ओपोजिट वर्ड मीन्स आप लोग सामान्य हिंदी में पढ़ते होंगे, विलोम शब्द होता है। तो देखिए, ओपोजिट वर्ड क्या है लिखा हुआ? OSTRACISE। बोलिएगा सर ये ऐसा क्यों बोले? देखिए, हम आपको बता देते हैं इसका मीनिंग क्या है। ऐसा इसीलिए बोले क्योंकि जो करेक्टली वर्ड, इनकरेक्टली वर्ड में ये जो वर्ड है आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? वर्ड है ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज, OSTRACISE, ऑस्ट्रासाइज। तो आप याद रखिएगा। बोले सर ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज का मीनिंग क्या होता है? ऑस्ट्रासाइज का मीनिंग होता है बहिष्कार करना। कोई चीज़ को आप विरोध कर देते हैं, मतलब बहिष्कार कर देते हैं, समझ गए ना? तो ऑस्ट्रासाइज उसको बोला जाता है। जिस तरह आप लोग समझ गए होंगे, हिस्ट्री पढ़े होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में था ना, जो साइमन कमीशन था उसको बहिष्कार कर दिया गया था। क्या किया गया था? बहिष्कार कर दिया गया था। तो वही है ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज का मीनिंग हो जाता है बहिष्कार करना। देखिए, तो आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन आपको देखना है। चारों ऑप्शन देखिएगा। जब जैसे में ऑप्शन ए देखना है, ऑप्शन बी देखना है, ऑप्शन सी देखना है, ऑप्शन डी देखना है। तो देखिए क्या है ऑप्शन ए? ऑप्शन ए है एम्यूज। क्या है? एम्यूज। एम्यूज। बोलिए सर एम्यूज का मीनिंग क्या? एम्यूज का मीनिंग हो जाता है समवन टू फाइंड समथिंग फनी। समवन टू फाइंड समथिंग फनी, मतलब एम्यूज का मीनिंग आप समझ गए ना? समवन टू फाइंड समवन फनी मीन्स हो गया मनोरंजन करना या मन बहलाना। तो ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए, ऑप्शन बी में है वेलकम। बोलिए सर वेलकम का मीनिंग क्या होता है? वेलकम का मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे। क्या? मैनर ऑफ ग्रीटिंग समवन, मतलब किसी को स्वागत करना। स्वागत करना वेलकम है। उसके बाद देखिए, तो ये करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज का मीनिंग क्या था? बहिष्कार करना। और वेलकम का मीनिंग जो है, वेलकम का मीनिंग होता है स्वागत करना। तो इसका तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। उसके बाद हम आपको बता दें ऑप्शन सी क्या है। ऑप्शन सी है इंटरटेन। आप लोग समझ गए होंगे इंटरटेन का मीनिंग क्या होता है। इंटरटेन का मीनिंग हो जाता है प्रोवाइड, प्रोवाइड विथ, क्या है? एम्यूजमेंट है। एम्यूजमेंट है, हाँ। एम्यूजमेंट, AMUSEMENT, एम्यूजमेंट है ना। प्रोवाइड विद एम्यूजमेंट। बोलिए सर एम्यूजमेंट। एम्यूजमेंट का मीनिंग होता है मनोरंजन करना। क्या होता है? मनोरंजन करना होता है। तो इसलिए इसका जो आपको मीनिंग बता दिए,
तो आप लोग समझ गए होंगे इंटरटेन का मीनिंग, तो आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है, मनोरंजन करना या मन बहलाना ही होता है। और होस्ट, होस्ट का मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे। होस्ट का मीनिंग क्या होता है, मेजबान, मेजबानी करना। जैसे में कोई भी आईसीसी टी20 का भी वर्तमान में जो आईसीसी टी20 वोमेन का जो क्रिकेट चल रहा है, तो उसका मेजबानी कौन सा कंट्री कर रहा है, तो ऐसा लोग आप लोग जानते हैं, तो होस्ट कौन सा कंट्री कर रहा है, तो यही चीज़ है यहाँ पे। तो इसीलिए 61 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ओपोजिट बोला था। ऑस्ट्रासाइज बहिष्कार करना, वेलकम मतलब वेलकम मीन्स हो जाता है स्वागत करना, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड ओपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। फिर आपको क्या है, ओपोजिट बोला है। देखिए 2 या 3 क्वेश्चन आपको एंटोनिम और सिनोनिम से देखने को मिल जाएगा। तो देखिए क्या है, डेंस, बोलिए सर डेंस, आप लोग डेंस, डेंस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, डेंस और स्पेर्स, डेंस और स्पेर्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो बोलिए सर ये क्या होता है, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे ना, सघन माध्यम और विरल माध्यम, तो यही यहाँ पर दिया हुआ है डेंस। डेंस का मीनिंग क्या हो जाता है, डेंस का मीनिंग हो जाता है घना, घना बोलिए या सघन बोल सकते हैं आप, घना या सघन बोला जा सकता है। तो डेंस मीन समझ गए ना, क्लोजली कंपैक्टेड इन सबस्टांस, मतलब घना या सघन बोल सकते हैं, क्लोजली कंपैक्टेड इन सबस्टांस। देखिए तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए है स्कैर्स, SCARC, स्कैर्स। स्कैर्स का मीनिंग क्या होता है, अपर्याप्त होता है, क्या होता है, अपर्याप्त होता है। उसके बाद क्या है, स्लिम, स्लिम का मीनिंग क्या होता है बताइए, ऑप्शन बी में है स्लिम, स्लिम का मीनिंग हो जाता है धूर्त होता है। उसके बाद ऑप्शन डी में है लीन, LEAN, लीन का मीनिंग समझते हैं, लीन का मीनिंग होता है झुकना, किसी के सामने झुकना या दुर्बल होता है, तो लीन है, तो ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए नहीं। लेकिन क्या है, स्पार्स, बोलिए सर स्पार्स, SPARC, स्पर्श का मीनिंग क्या होता है बताइए, स्पर्श का मीनिंग होता है थिनली डिस्पर्ज, थिनली डिस्पर्ज, डिस्पर्ज मीन्स आप समझ गए होंगे छिन्न भिन्न होना या विरल होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डेंस का जो आपका एंटोनिम है, ओपोजिट वर्ड है, स्पर्श हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अल्टरनेटिंग विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम या फ्रेज। देखिए इडियम मीन्स आपको बता दिया है, इडियम्स मीन्स होता है मुहावरा होता है, और फ्रेज का मीन्स होता है वाक्यांश होता है। तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, 2 या 3 क्वेश्चन आपको इडियम से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा DRDO सेप्टम 10 ANN एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग स्टूडेंट लोग ये सोचते होंगे कि सर ये इतना इजी आएगा। देखिए आपको यहाँ आंसर बता दिया, आपके लिए इजी है, लेकिन जब पेपर में बैठिएगा ना, पेपर में 1 आवर में आपको 75 क्वेश्चन कीजिएगा, आया हुआ क्वेश्चन भी ना आपको वहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा और क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। तो क्या करना है, क्वेश्चन आपको सही से सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है टू फॉल बैक ऑन, टू फॉल बैक ऑन इसका मीनिंग होता है सहारा लेना या दोबारा प्रयास करें, दोबारा प्रयास करना या सहारा लेना, टू फॉल बैक ऑन। तो आपको चारों ऑप्शन देखना है, ऑप्शन ए देखना है, ऑप्शन बी देखना है, ऑप्शन सी देखना है, ऑप्शन डी देखना है। तो ऑप्शन ए में क्या है बताइए, ऑप्शन ए में है टू ओपोज समथिंग इंपॉर्टेंट, टू ओपोज समथिंग इंपॉर्टेंट। ओपोज, ओपोज का मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे, ओपोज का मीनिंग हो जाता है किसी को विरोध करना, विरोध करना समझ गए। तो टू ओपोज समथिंग इंपॉर्टेंट, किसी महत्वपूर्ण बात का विरोध करना। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है टू सफर एन इंजरी ऑन द बैक इन एन एक्सीडेंट। ये भी आप समझ गए होंगे, किसी दुर्घटना में पीठ पर चोट लगना। उसके बाद है ऑप्शन सी टू फेल टू डू समथिंग इंपॉर्टेंट इन टाइम, समय रहते कोई महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट वर्क है न कर पाना, तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। उसके बाद ऑप्शन 4 में है, ऑप्शन डी में क्या है, टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी, मतलब इसका भी मीनिंग एक है ना, नेसेसिटी टू सपोर्ट। तो बोलिए सर क्या है, ऑप्शन ए जो है टू फॉल बैक ऑन, और इसमें क्या टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी, दोनों का जो मीनिंग होता है ना, सहारा लेना या दोबारा प्रयास करना होता है। तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो इडियम्स होगा टू फॉल बैक ऑन का जो इडियम होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी, दोनों का मीनिंग होगा सहारा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम या फ्रेज। क्या है क्वेश्चन देखिए, टू मेक वंस ब्लड बॉयल,
टू मेक वंस ब्लड बॉयल, तो आप लोग समझ गए होंगे ब्लड बॉयल मतलब निगेटिव सेंस में बोला जाता है, आप लोग समझ गए ना, निगेटिव सेंस में। तो क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा थिंकिंग आप अपना अंदर जो है सोचने का एक तरीका बनाइए। सो क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, उसके बाद जो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, उसमें भी देखिए से जो निगेटिव बात बोला गया है उस किस में है, तो आंसर आपको जो एलिमिनेट करने में आपको आसान हो जाएगा। क्या है, टू मेक वंस ब्लड बॉयल, किसी को नाराज करना है ना, किसी को नाराज करना। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है टू मेक समबडी फ्यूरियस। बोलिए सर फ्यूरियस, फ्यूरियस का मीनिंग क्या होता है, एक्सट्रीमली एंगर। फ्यूरियस का मीनिंग हो जाता है एक्सट्रीमली एंगर, मतलब आग बबूला या किसी पर गुस्सा हो जाना, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए टू मेक समवंस फ्यूरियस, इसका मीनिंग आप समझ गए, किसी को क्रोधित करने के लिए या किसी को नाराज करना। तो इसीलिए ऑप्शन जो 64 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद आप लोग ऑप्शन बी देख लीजिए, टू डेवलप फीवर, ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए टू गेट एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब समझते हैं एक्साइटेड होना, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है टू मेक समवन नर्वस, टू मेक समवन नर्वस, तो मतलब किसी को परेशान करने के लिए, तो ऐसा भी नहीं है। इसलिए 64 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। टू मेक वंस ब्लड बॉयल का जो इडियम्स होगा, टू मेक समबडी फ्यूरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टली वर्ड, आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया करेक्टली या इनकरेक्टली, तो क्वेश्चन आप सही से आपको पढ़ के और आंसर आपको चूज करना होगा। वहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 1 क्वेश्चन आपको मतलब देखने को आपको जरूर मिलेगा। क्वेश्चन है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्या है, मोटोज, 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 मोटोज। तो बोलिएगा सर इसका ऑप्शन क्या होगा, बताइए। इसका ऑप्शन जब आप चारों ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। MOTTOS, मोटोस, मोटोस का मीनिंग क्या हो जाता है, सिद्धांत होता है या कहावत होता है, याद रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बोला है। तो चारों ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जब 4 ऑप्शन देखिएगा तो उसमें जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। LACKADISICAL, लेके लेके डिजिकल, लेके डिजिकल, लेके डिजिटल का मीनिंग क्या हो जाता है, भावुक हो जाता है, क्या होता है, भावुक या उत्कंठित होता है, याद रखिएगा। तो 66 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4। क्या है कि यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस देखने, ऐसा क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे जो जो अल्टरनेटिव आपको जो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपको चूज करना है। क्वेश्चन है द साल्ट स्प्रे हैज ग्रेजुअली फिल इन द ब्लैंक्स द ब्रिज। आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन का जब तक मीनिंग नहीं समझिएगा आपको क्वेश्चन बनाने में डिफिकल्टी का सामना करना पड़ जाएगा। तो चलिए आपको मीनिंग बताते हैं। ऑप्शन ए है एक्सप्लॉइट, बोले सर एक्सप्लॉइट, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड, SPOILT, स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड का मीनिंग क्या होता है, बिगड़ा हुआ, क्या होता है, बिगड़ा हुआ। उसके बाद है रेवेज्ड, बोलिए सर RAVAGD, रेवेज्ड। रेवेज्ड का मीनिंग क्या होता है, रेवेज्ड का मीनिंग होता है सिवियरली डैमेज, सिवियरली डैमेज्ड मतलब तबाह करना, किसी चीज को तबाह कर देना। उसके बाद क्या है डेमोलिस्ट, बोलिए सर डेमोलिस्ट। डेमोलिस्ट का मीनिंग क्या होता है, आप लोग समझ गए होंगे। डेमोलिस्ट का मीनिंग हो जाता है मतलब पुल और नॉक डाउन, मतलब ध्वस्त करना या नष्ट कर देना, किसी चीज को डेमोलिश करना मतलब नष्ट कर देना, समझ गए। उसके बाद देखिए इरोडेड, इरोडेड का मीनिंग क्या होता है, इरोडेड का मीनिंग होता है टू डिस्ट्रॉय स्लोली, मतलब किसी वस्तु को धीरे धीरे छीन करना या नष्ट करना, किसी वस्तु को धीरे धीरे छीन करना या नष्ट करना, समझ गए। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग समझ गए साल्ट, साल्ट का मीनिंग समझते हैं, साल्ट स्प्रे मतलब नमक, नमक जानते हैं साल्ट। तो कोई चीज पे आप नमक डालिएगा तो तुरंत नष्ट हो जाता है, नहीं ना होता तुरंत नष्ट, क्या होता है धीरे धीरे नष्ट होता है। तो इतना आपको थिंकिंग सोचना जरूरी है। तो धीरे धीरे नष्ट होता है और आपको जो ऑप्शन डी बताया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इरोडेड, इरोडेड का मीनिंग आपको बता दिए थे, टू डिस्ट्रॉय स्लोली, किसी वस्तु को धीरे धीरे नष्ट करना या छीन करना। तो देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 67 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया।
द साल्ट स्प्रे हैज ग्रेजुअली इरोडेड द ब्रिज। नमक के स्प्रे ने धीरे धीरे ब्रिज को क्या कर दिया, ब्रिज को इरोडेड कर दिया, मतलब नष्ट कर दिया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर। फिर आपको जो करेक्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसको आपको करेक्ट करना है। जो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है उसी में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करना है। क्वेश्चन है द वोल्केनिक फिल इन द ब्लैंक्स है वाज द कॉज ऑफ ग्रेट डिवेस्टेशन। वाज द कॉज ऑफ ग्रेट डिवेस्टेशन। तो आपको जो फोर ऑप्शन दिया हुआ है, फोर अल्टरनेटिव ऑप्शन है, उसको हम मीनिंग बताते हैं। उसके बाद आप करेक्ट आंसर खुद चूज कर लीजिएगा। देखिए क्या है आउटबर्स्ट। बोलिए सर आउटबर्स्ट। आउटबर्स्ट का मीनिंग क्या होता है? आउटबर्स्ट का मीनिंग हो जाता है ए सडन रिलीज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, मतलब धमाका या विस्फोट उसको बोलते हैं। समझ गए। उसके बाद क्या है इरप्शन। इरप्शन, इरप्शन का मीनिंग क्या होता है? इरप्शन का मीनिंग हो जाता है ज्वालामुखी का फूटना। आउटब्रेक ऑफ ए वोल्केनो। आउटब्रेक ऑफ ए वोल्केनो। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे वोल्केनिक यहाँ पे है और आउटब्रेक ऑफ वोल्केनिक वोल्केनो मीन्स इरप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी इरोजन। आप लोग समझ गए होंगे इरोजन का मीनिंग। इरोजन का मीनिंग क्या होता है? कटाव होता है, अपर्दन होता है। जब बाढ़ आता है तो मिट्टी का कटाव हो जाता है ना, तो वहां पे इरोजन वर्ड का यूज किया जाता है। उसके बाद क्या है ऑप्शन डी है मूवमेंट। मूवमेंट का मीनिंग क्या होता है? मूवमेंट का मीनिंग होता है टू एक्ट ऑफ चेंजिंग फिजिकल पोजीशन। टू एक्ट ऑफ चेंजिंग फिजिकल पोजीशन इज कॉल्ड मूवमेंट, मीन्स प्रवृत्ति। उसके बाद देखिए तो 68 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो है इसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन है द वोल्केनिक इरप्शन वाज द कॉज ऑफ ग्रेट डिवेस्टेशन। ज्वालामुखी विस्फोट जो है बड़ी तबाही का कारण बना। डिवेस्टेशन में क्या होता है? तबाही होता है, याद रखिएगा। समझ गए। डिवेस्टेशन मीन्स क्या होता है? तबाही होता है। और ये वर्ड याद रखिएगा डिवेस्टेशन का जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है उसको याद रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस। क्या है कि आपको वर्ड दिया हुआ है और वर्ड के मुताबिक यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया हुआ है। और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका जो ऑप्शन होगा आपको जो वर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा ये भी। तो इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस सेंटेंस का क्या है आपको चूज करना है। क्वेश्चन क्या है वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। मीन्स आप लोग समझ गए क्या है? जो सामाजिक जीवन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। देखिए ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है बोहेमियन। बोहेमियन, बोहेमियन का मीनिंग क्या होता है? जो व्यक्ति अपने कला को नवीन ढंग से प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी देखिए आर्टिसन। आर्टिसन का मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है? कारीगर बोलिए या शिल्पी बोलिए, या गांव में आप लोग मिस्त्री का नाम सुने होंगे। क्या? मिस्त्री। देखिए मिस्त्री का नाम सुने होंगे। मिस्त्री बोला जाता है जो घर बनाते हैं या कोई बढ़ईगिरी का काम करते हैं, मिस्त्री भी बोला जाता है। तो उसी को क्या बोला जाता है? आर्टिसन बोला जाता है। उसके बाद क्या है पार्टीशन। पार्टीशन तो बोलिए सर पार्टीशन। पार्टीशन का मीनिंग क्या होता है बताइए? पार्टीशन का मीनिंग हो जाता है ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ ए पर्सन, मतलब पक्षपात पूर्ण हो जाता है। उसके बाद फिजिशियन। फिजिशियन का मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे, चिकित्सक या वैद्य होता है। ए पर्सन क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस मेडिसिन इज कॉल्ड फिजिशियन। तो 69 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ इज कॉल्ड बोहेमियन। बोहेमियन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए ये सब जो है निगेटिव सेंस का काम नहीं देता है। देखिए ये सब निगेटिव सेंस का काम वर्ड है ये नहीं देता है, लेकिन जो बोहेमियन है ना वो निगेटिव सेंस का वर्ड देता है। तो आप लोग इतना एग्जाम में मतलब सोच सकते हैं। तो 69 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? चूज दी वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स या सेंटेंस। फिर देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन पूछा है। 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है प्लेसिंग ए थिंग बिसाइड अनोदर। अनोदर प्लेसिंग ए थिंग बिसाइड अनोदर, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के पास रखना। प्लेसिंग ए थिंग बिसाइड अनोदर। तो आपको बोले थे ना
चारों ऑप्शन, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, एक बार आपको देख लेना है। तो ऑप्शन ए में क्या है? इम्पोज। इम्पोज का मीनिंग क्या होता है बताइए? इम्पोज का मीनिंग होता है आरोपित, आरोप लगाना किसी पर, आरोपित करना या आरोप लगाना, समझ गए? उसके बाद देखिए ऑप्शन बी है रिपोज। रिपोज का मीनिंग क्या होता है? रिपोज का मीनिंग होता है ए स्टेट ऑफ रेस्ट या स्लीप, बोलिए, मतलब आराम करना। रिपोज का मीनिंग क्या हो जाता है? आराम करना, ए स्टेट ऑफ रेस्ट या स्लीप। उसके बाद क्या है? एक्सपोज। एक्सपोज का मीनिंग क्या होता है जानते हैं ना? किसी को एक्सपोज कर देना, मतलब रहस्य खोल देना, समझ गए? उसके बाद क्या है? ऑप्शन सी है। क्या है ऑप्शन सी? ऑप्शन सी है जक्स्टपोज। जक्स्टपोज है ना, यहाँ पे ए भी आई है। आपको क्वेश्चन जो करेक्टली वर्ड में है ये आपको देखने को मिल जाएगा, JUXTAPOS, जक्स्टपोज। जक्स्टपोज का मीनिंग क्या होता है? पैलेस और डील विद क्लोज टुगेदर फॉर फॉर कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट, मीन्स हो जाएगा पास पास रखना या तुलना करना, बोले ना कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट। और जो आपको है प्लेसिंग ए थिंग बिसाइड एनोदर इज कॉल्ड जक्स्टपोज, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह आपको क्वेश्चन करना है, और इसी तरह जो टेस्ट सीरीज है आपको आते रहेगा। जीके जीएस में स्टैटिक जीके, देखिए स्टैटिक जीके आपके लिए भी आई है। स्टैटिक जीके 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टैटिक जीके का भी क्लास रेगुलर ला रहे हैं, करंट अफेयर भी ला रहे हैं, और जो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला है बहुत कर चुके हैं। तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके तैयारी में भिड़ जाइए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है मार्च में एग्जाम आपका ले लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।